नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय 15 खाद्य संसाधनों में सुधार भाग 2 पढ़ेंगे। हमने इस अध्याय के भाग 1 में मुख्य बिंदु पढ़े। इस भाग में अभ्यास कार्य करेंगे। महेंद्र कुमार जैन, मेरे साथ अंजू रानी। बहुचयनात्मक प्रश्न। प्रश्न 1 हरित क्रांति संबंधित है। 1 दुग्ध उत्पादन से, 2 फसल उत्पादन से, 3 मछली उत्पादन से, 4 मधुमक्खी पालन से। सही उत्तर 2 फसल उत्पादन से। प्रश्न 2 वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव है। 1 केचुआ, 2 तिलचट्टा, 3 टिड्डी, 4 जीवाणु। सही उत्तर 1 केचुआ। प्रश्न 3 जिस खेती में रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का उपयोग नहीं होता है, वह है 1 कार्बनिक खेती, 2 अकार्बनिक खेती, 3 मिश्रित खेती, 4 उपर्युक्त सभी। सही उत्तर 1 कार्बनिक खेती। प्रश्न 4 मिश्रित मछली संवर्धन किया जाता है। 1 समुद्र में, 2 नदियों में, 3 झीलों में, 4 तालाबों में। सही उत्तर 4 तालाबों में। अतिलघुत्मक प्रश्न। प्रश्न 5 खरपतवार हटाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है। उत्तर पीड़कनाशी रसायन का उपयोग। प्रश्न 6 फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण अच्छा क्यों समझा जाता है। उत्तर क्योंकि जैविक तरीकों से न तो फसलों को और न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। प्रश्न 8 फसल चक्र किसे कहते हैं। उत्तर एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अनुक्रम में उगाए तो उसे फसल चक्र कहते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 9 अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। उत्तर 1 अनाज से कार्बोहाइड्रेट, 2 दाल से प्रोटीन,
3 फल और सब्जियों से विटामिन व खनिज लवण तथा कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी हमें प्राप्त होते हैं। प्रश्न 10, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? उत्तर, पौधों में पोषक पदार्थ हवा, पानी व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। हवा से कार्बन तथा ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, मिट्टी से शेष अन्य पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। प्रश्न 11, खेतों में खाद तथा उर्वरक का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर, खेतों में खाद तथा उर्वरक मिट्टी को पोषक तत्वों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करते हैं और मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। प्रश्न 12, भंडार गृह गोदामों में अनाज की हानि कैसे होती है? उत्तर, जैविक तथा अजैविक कारक, उत्पाद की गुणवत्ता, वजन, अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं और उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत कम कर देते हैं। प्रश्न 13, भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी है? उत्तर, कृषि उत्पाद के भंडारण में हानि के लिए जैविक कारक, कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी, जीवाणु तथा अजैविक कारक नमी व ताप का अभाव उत्तरदायी है। प्रश्न 14, पशुपालन किसे कहते हैं? उत्तर, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं, अर्थात फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल तथा प्रबंधन जैसे कि आवास, आहार, जनन तथा रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसे पशुपालन कहते हैं। प्रश्न 15, पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, पशुपालन के उद्देश्य हैं: 1, दूध देने वाले पशुओं को पालना, 2, कृषि कार्य,
हल चलाना, सिंचाई तथा बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना। प्रश्न 16, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन तथा मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं? उत्तर 1, उचित प्रबंधन, तकनीकी का प्रयोग। 2, फार्मों की नियमित सफाई। 3, उचित तापमान का निर्धारण। निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 17, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र में क्या लाभ हैं? उत्तर, अंतरा फसलीकरण के लाभ पीड़क व रोगों को एक ही प्रकार की फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। 2, मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। फसल चक्र के लाभ 1, फसल चक्र मृदा की कमी को रोकता है तथा मृदा अपरदन कम करता है। फसलों में रोगाणुओं और कीटों के विकास को नियंत्रित तथा खरपतवार के नियंत्रण में मदद करता है। 3, मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। प्रश्न 18, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियाँ कैसे लाभदायक हैं? उत्तर, पशु कृषि पशुपालन की विधियों में से एक है जो किसानों के लिए सबसे अधिक लाभकारी होती है। इस विधि के उपयोग से कृषि कार्य के लिए पशुओं की बेहतर नस्लों का उत्पादन किया जा सकता है। प्रश्न 19, आनुवंशिक फेरबदल क्या है? कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है? उत्तर, आनुवंशिक फेरबदल वे प्रक्रिया है जिसमें किसी ऐच्छिक गुणों वाले जीन को पादप कोशिका में डाला जाता है तो आनुवंशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। आनुवंशिक फेरबदल उच्च उत्पादन, उन्नत किस्में, जैविक और अजैविक प्रतिरोधकता, परिपक्वन अवधि में कमी,
व्यापक अनुकूलता और ऐच्छिक सस्य विज्ञान संबंधी विशेषताओं के कारण उपयोगी होते हैं। प्रश्न 20, पशुपालन के क्या लाभ हैं? उत्तर, पशुपालन के लाभ अच्छी गुणवत्ता तथा अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन किया जा सकता है। 2, कृषि कार्य के लिए पशुओं का उत्पादन किया जा सकता है। 3, वांछित गुणों वाले 2 नस्लों का संकरण करके नई नस्ल का उत्पादन किया जा सकता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। गृह कार्य। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, रिक्त स्थान फसल कहलाती है। रबी / खरीफ, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखें। 2, ऐसी फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, रिक्त स्थान फसल कहलाती है। रबी / खरीफ, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। 3, पशुधन प्रबंधन को रिक्त स्थान कहते हैं। पशुपालन, कुक्कुट, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। रिक्त स्थान में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं। मिश्रित फसल / अंतरा फसलीकरण, सही ऑप्शन रिक्त स्थान में लिखिए। प्रश्न 2, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन। उत्तर, बच्चों, इनकी टिप्पणी आप स्वयं नोटबुक में लिखेंगे। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।